इस बार 14 मार्च को होली के मौके पर ही उसी दिन वर्ल्ड स्लीप डे है और इसीलिए आज हमारा आपसे एक सवाल है। क्या आप रात में ठीक से सो पाते हैं या सिर्फ करवटें बदलते हुए ही आपकी रात गुजर जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात में ठीक से नहीं सो पाते। सुबह उठकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि रात में ठीक से सो नहीं पाए और इसकी वजह से उनका अगला दिन खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगले दिन बड़े खुश होते हैं कि कल बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत में 59% लोग ऐसे हैं जो नींद में बिना किसी खलल के लगातार 6 घंटे भी नहीं सो पाते, जबकि लोगों के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। 39% लोग ऐसे हैं जो रात में बिना किसी परेशानी के सिर्फ 4 से 6 घंटे ही सो रहे हैं। 20% लोग केवल 4 घंटे की ही अच्छी नींद हमारे देश में ले पाते हैं। यह बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर आप ठीक से सो नहीं पाएंगे तो इसका सीधा असर आपके शरीर, आपके दिमाग और अगले दिन आपके कामकाज पर पड़ता है। बड़ा सवाल यह है, ऐसा क्यों है? अक्सर लोग मोबाइल फोन को नींद टूटने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनकी नींद मोबाइल फोन की वजह से टूटती है। वास्तव में इसके कुछ और कारण हैं जो आपकी नींद को खराब करते हैं। 72% लोगों का कहना है कि उन्हें रात में जो वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ता है, जब वो रात में वॉशरूम जाते हैं, उसकी वजह से उनकी नींद टूटती है। तो वॉशरूम ब्रेक जो है, टॉयलेट ब्रेक रात में, वो सबसे बड़ी वजह है भारतीयों के नींद टूटने की, और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती। 25% भारतीयों के लिए नींद का खराब शेड्यूल सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर उनके सोने का समय बदलता रहता है। कई बार वो रात में देर से सोते हैं, कई बार सुबह घर में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से उनकी नींद जल्दी टूट जाती है। कम नींद का तीसरा बड़ा कारण है भारत में बाहर का शोर या मच्छर, जो 22% लोगों को सोने नहीं देते। इस सर्वे के मुताबिक 36% लोग रविवार को दोपहर में सोते हैं, जबकि 23% लोग ऐसे हैं जो वीकेंड पर देर तक सोने की कोशिश करते हैं। 13% लोग छुट्टी के दौरान अपनी नींद का समय बढ़ा लेते हैं। 47% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी नींद पूरी करने के लिए बीमारी के बहाने से ऑफिस से छुट्टी ली है। बार बार नींद का टूटना या पर्याप्त नींद न ले पाना आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी और ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। जब नींद सही ढंग से पूरी होती है तो व्यक्ति बेहतर याददाश्त, सोचने की क्षमता और ऊर्जा के साथ अगले दिन सुबह जागता है। सही नींद नहीं मिलती तो व्यक्ति उठते वक्त थका हुआ महसूस करता है और तनाव में रहता है। खराब नींद से शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है और इससे कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। और यही कारण है कि आज नींद के लिए अलग चश्मे बन रहे हैं, स्लीप ट्रैकर आ रहे हैं, और आपके पलंग के गद्दे अलग से आ रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके जो पिलोज हैं वो ये बताते हैं कि आप इन गद्दों पर सोइए तो आपको अच्छी नींद आएगी। यानी जो स्लीप इंडस्ट्री है ये 51 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। अब तो आपके मोबाइल फोन के ऐप्स भी ऐसे आ गए हैं जो आपको सोने में मदद करते हैं, और फिर भी ज्यादातर लोग ठीक से सो नहीं पा रहे। असल में ये सारी परेशानी सोने से ज्यादा जागने से संबंधित है। आप सोते कैसे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जागते कैसे हैं। कई लोग सुबह जागने की चिंता में ठीक से सो ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अगले दिन की चिंता सताती है। अगली सुबह के कई जरूरी काम और जिम्मेदारियां बहुत सारे लोगों की नींद पहले ही तोड़ देती है। तो वास्तव में अच्छी नींद हर किसी को नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे आप अच्छी नींद ले सकते हैं। कोशिश करें कि दिन का रूटीन एक जैसा रखें। सोने से पहले टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल फोन बंद कर दें। सोने से पहले ना तो पेट भरकर खाएं और ना ही भूखे सोएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। रात में बाथरूम न जाना पड़े इसलिए सोने से पहले लिक्विड पदार्थ कम पिएं। सोने के लिए बेडरूम में अंधेरा और शांत माहौल बहुत आवश्यक है। तो सोना जो है, अच्छी नींद अब एक लग्जरी बन गया है। ज्यादातर लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है, और हमेशा याद रखिएगा इसका अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार एक से एक पैसे वाले लोग, अमीर लोग रात में सो नहीं पाते, और देश में जो गरीब लोग हैं वो आज भी अच्छी चैन की नींद लेते हैं। उसका एक बड़ा कारण है तनाव।